नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धुआंधार नैतिक संगोष्ठी के सूत्रधार आदरणीय वानप्रस्थी मुनि जी, आदरणीय भाई शिक्षक लखनलाल आर्य रत्न जी एवं आदरणीय विद्वान भाई वेद प्रकाश जी एवं हमारे भाई राकेश जी जो इसके प्रणेता सूत्रधार हैं, जो कि अनेक पदवियों और प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं, तथा समस्त मेरी माताओं बहनों और सभी परिचित भाइयों बहनों, देश से विदेश से प्रदेश से जुड़े हुए सभी मेरे इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते और प्रेरित होते समस्त बंधुजन परिजन प्रियजन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहते हुए सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आदरणीय भाई लखनलाल जी ने मुझे विषय के लिए कहा, तो मुझे लगा शायद आज की आवश्यकता है समन्वय बिना सुख कहाँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमें सुख मिले और दुख हमारा छूटे, और हमें दर्शनकार भी ये बार बार समझाते हैं अत्यंत दुख निवृत्ति, और सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। तो दुख छूटेगा तो सुख मिलेगा, और सुख की ओर बढ़ेंगे तभी सुख मिलेगा। तो किसी ने कहा भोजन में सुख है, लेकिन भोजन में भी हर सुख के बाद में फिर दुख मिल जाता है। पति पत्नी पुत्र पुत्री सब जगह पर सुख मिलता है, लेकिन साथ साथ दुख भी मिल जाता है। 4 प्रकार के दुख: परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। ये अपना योग दर्शन का सूत्र हम सभी जानते हैं। तो 4 प्रकार के दुख इस संसार में मिले हुए हैं, हर वस्तु के भीतर हमें दुख मिलता रहता है। तो किसी ने कहा कि चलो परमात्मा में सुख है, तो परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करती हूँ, हर जगह सुख है, और परमात्मा के पास तो पूर्ण ही सुख है, वहाँ तो दुख है नहीं, क्योंकि वो तो दुख से स्वयं रहित है। उसके लिए भी कह दिया, वो तो क्लेश कर्म विपाकाश है, अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर है, जिसमें एक भी क्लेश नहीं, एक भी सकाम कर्म नहीं, एक भी वासना नहीं, और जिसको संस्कार संचित करने नहीं पड़ते, सर्वज्ञ है। ऐसा परम पिता परमेश्वर, इस जिसको किसी से कोई भय नहीं, निर्भय होकर के जो रहता है, ऐसा परम पिता परमेश्वर सुख स्वरूप है, वहाँ सुख है। लेकिन जब जीवात्मा जब इस जीवन यात्रा में पग रखता है, तब कोई ऐसी एक वस्तु है, एक ऐसा माध्यम है, अगर वो उसके जीवन में नहीं है तो उसे कहीं से भी कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत समझने की बात है ये। इसलिए मेरे मन में ये विषय आया कि समन्वय बिना सुख कहाँ। सर्वप्रथम हम जानेंगे समन्वय है क्या, फिर जानेंगे है कहाँ, फिर जानेंगे इसको कैसे प्राप्त करें, फिर जानेंगे इसका आधार क्या है। बहुत सारे बिंदुओं को छूते हुए आज मैं अभी मेरे आधा घंटे के चिंतन के बाद ये निकल करके आया है कि समन्वय है क्या। अनेक शास्त्रों का उदाहरण देते हुए मैं समझाने का प्रयास करूंगी अपनी छोटी बुद्धि से। बिखरे हुए तंत्रों को नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध एक सूत्र में प्रोना समन्वय कहलाता है। दूसरे सब सरल शब्दों में अगर इसको कहें, समन्वय का अर्थ है तालमेल। जैसे ये दो हाथ हैं, अगर ये इस तरह है तो क्लैपिंग नहीं होगी, ताली नहीं बजेगी। इस तरह तो नहीं होगी, इस तरह तो नहीं होगी, होगी लेकिन सम्यक नहीं होगी। इस तरह हाथ होंगे तो नहीं होगी, इस तरह हाथ करके देखिए तो नहीं होगी। इसकी जो क्लैप होगी, वाह वाह होगी, वो इन हाथों से इस तरह होगी, जब बराबर दोनों हाथ होंगे तो। बाकी तो आह होगी, दुख होगा, और जो सुख प्राप्त करना है, वाह वाह होनी है, तो इस तरह से जब दो हाथ मिलेंगे तो होगी।
तो ये जो तालमेल का नाम ही अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो समन्वय है। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, और कहते ही हैं अंग्रेज लोग हैं वो इस तरह से बोलते ही हैं। पाश्चात्य और रेले और पाश्चात्य जो हमारे साहित्यकार हुए, उन्होंने मूने और रेले ने भी लिखा, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों एवं सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी। लेकिन सामान्य क्यों, विशेष उद्देश्य की पूर्ति, अगर हम इसमें कुछ सुधार करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं। और हम पिंड में भी अपने में देखते ही हैं, अगर हमारे पिंड में समन्वय नहीं होगा तो हमें दुख मिलेगा, अगर पिंड में समन्वय है तो हमें सुख मिलेगा। हम अपनी आंख से कोई चीज देख रहे हैं, आंख का नाक के साथ समन्वय, नाक का मुख के साथ समन्वय, मुख का हाथ के साथ समन्वय, हाथ का पैर के साथ समन्वय है। आत्मा, मन, बुद्धि और समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सभी के साथ परस्पर समन्वय है। अगर एक दूसरे का समन्वय एक दूसरे के साथ ना हो तो दुख की प्राप्ति होगी। आंख ने भोजन को देखा, नाक ने सूंघ लिया, मुख ने उसको चखा, पता लगा ये तो खराब है। अगर मुख नहीं उसको चखता, सिर्फ आंख देखती रहती और मुख अपना कार्य नहीं करता, नासिका अपना कार्य नहीं करती, समन्वय वहां नहीं बिठाते, तो भोजन हमें पता ही नहीं चलता ये भोजन अच्छा है या बुरा है। एक छोटा सा उदाहरण है ये। हमारे शरीर के भीतर भी जो पूरी की पूरी मशीनरी लगी हुई है परमपिता परमेश्वर द्वारा, वो पूरी की पूरी मशीनरी एक दूसरे से समन्वय कर रही है। ये प्रोग्राम हट क्यों रहा है? ओम ओम रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओम ओम। प्रोग्राम बीच में ये कट कैसे जाता है बीच बीच में? आपकी आवाज कट रही है। क्यों? पता नहीं क्यों। अब साफ है? साफ है। अच्छा, तो पिंड में समन्वय अगर नहीं होता हमारे में, अगर हमारे ब्लड में कोई खराबी आ जाए, रक्त में कोई खराबी आ जाए, या पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी आ जाए, या फेफड़ों में कोई गड़बड़ी आ जाए, वहां अगर समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे का साथ वो नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे। ओम ओम। आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है, बता दे। तो समन्वय नहीं होगा तो शरीर हमारा अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में समन्वय, परमपिता परमेश्वर ने ऐसा समन्वय किया हुआ है। सूर्य की गति, चांद की गति, पृथ्वी की गति, समस्त नक्षत्रों की गति, सभी पेड़ पौधों में, क्योंकि सारा संसार है ये परिणामी धर्म वाला है और इसमें गति हो रही है, इसमें गमन हो रहा है, हर वस्तु चल रही है, बढ़ रही है, मिट रही है, बन रही है। ये सारा सब कुछ समन्वय पर ही चल रहा है, बिना समन्वय के नहीं होगा। चूंकि लेकिन प्रकृति को तो इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं, वहां तो कोई दुख सुख का चक्कर है नहीं। अब जो दुख सुख, और ईश्वर को कुछ दुख सुख होता नहीं है, वो तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, उसको कभी दुख होता नहीं है। तो जो कुछ दुख होता है इस जीवन की यात्रा में, वो सारा दुख और सुख जीवात्मा को होता है। ये हम सभी अच्छा से जानते हैं इस बात को। और जो दुख सुख होता है वो जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, वो निमित्त से मिलता है हमको। भूख लगी, भोजन किया, अगर अच्छा भोजन मिला तो सुख मिल गया, बुरा भोजन मिला तो दुख मिल गया। शादी हुई, पति अच्छा मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई तो सुख मिल गया, पत्नी अच्छी नहीं मिली, पति अच्छा नहीं मिला तो दुख मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हर वस्तु के ऊपर हम इस बात को घटा सकते हैं। तो ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर ने भी हर जगह पर समन्वय किया हुआ है। अगर जहां भी समन्वय में कोई भी गड़बड़ अगर होती, उसके कार्य में गड़बड़ होती, तो चारों ओर दुख ही दुख होता, फिर सुख नहीं मिल सकता था। लेकिन जीवात्मा ने इस बात को समझा ही नहीं, उसने वहां ही दोष देखना प्रारंभ कर दिया जहां से वो उपयोग ले रहा है, वह अपनी गलती नहीं मानता। इसी प्रकार से आप देखोगे ऋतुओं के कालचक्र में भी समन्वय है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, हेमंत, फिर शिशिर, इस प्रकार से ये षड ऋतुएं अपने अपने क्रम से श्रृंखलाबद्ध होकर के चल रही हैं। क्योंकि अगर सर्दी ही पड़ती रही, गर्मी ना आई, तो समन्वय होगा नहीं और लोगों को सर्दी में ठिठुर जाएंगे, गर्मी से होने वाले जो लाभ हैं वो लाभ नहीं मिलेंगे। तो हर एक ऋतु में भी समन्वय है,
हर एक ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में भी आपस में समन्वय है, पिंड के भी हर एक तत्व के भीतर समन्वय है, अर्थात एक दूसरे का समन्वय सभी मिटाए लगाए हुए हैं। ये हो क्या रहा है भैया जी? पहली बार ऐसा हो रहा है आपके यहाँ? अरे वेद ने और गीता ने किस तरह से कहा है, तो आइए गीता को समझते हैं पहले, फिर वेद की बात ले लेते हैं, क्योंकि गीता सभी लोग ज्यादा पढ़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय बताते हैं। एक तरफ वो ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कर्म की भी शिक्षा देते नजर आते हैं, तो वहीं भक्ति की भी शिक्षा देते नजर आते हैं। आवाज आ रही है भैया जी? ज्ञान दे करके अर्जुन को वो खड़ा करते हैं कि तू जिनको अपना कहता है ये तेरे अपने नहीं है, तेरा शरीर भी तेरा अपना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, और शरीर हमेशा मरता है। और ये शरीर, ये संबंधी सगे रिश्तेदार हमेशा रहते नहीं है। इसके लिए भी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कि आत्मा तो अजर अजर अमर है, इसको जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। तो जब इसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नित्य है, हमेशा है, तो फिर तू क्यों चिंता कर रहा है? जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, चला वहां, मार इनको, इनसे तेरा रिश्ता आज या कल नहीं रहेगा। और आत्मा, तेरा कुछ बिगड़ना नहीं है, तू न कटेगी, न छिलेगी, न मरेगी, न सूखेगी, तेरा कुछ होगा नहीं। और जो कुछ धर्म है ये शरीर का परिवर्तन धर्म है, अवस्था परिवर्तन इस शरीर में होते हैं। वासांस जीर्ण और किस तरह से होते हैं, तो कह दिया दूसरा ही श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो ठीक इसी प्रकार से होते हैं, जैसे वस्त्र बदलता है व्यक्ति, पुराने हो जाते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जब जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है तो ये नया दूसरा चोला धारण कर लेता है, फिर तो तेरा रिश्ता इनसे रहेगा नहीं। इसलिए उठा, ज्ञान भी दे रहे हैं और वहीं की वहीं कर्म की भी शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत संगोस्तु कर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, अर्थात जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और फल देने में, फल का अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, लेकिन वो ईश्वर देता है, उसका परिणाम परमात्मा देता है। तो कहा गया कि जब ज्ञान को कर्म में व्यक्ति उतार लेगा, इसीलिए हे अर्जुन तू उठ, खड़ा हो जा और अपना कर्म कर। तेरा कर्म है अधर्म को नाश करना, अधर्म का सफाया करना और धर्म की स्थापना करना। और वहां गीता में उन्होंने को समझा भी दिया अर्जुन को, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई ना कोई महान पुरुष आत्मा इस धरती पर आती है, किस लिए आती है? तो सज्जनों की सुरक्षा के लिए, और जो विधर्मी होते हैं, अत्याचारी अधर्मी होते हैं, उनको विनाश करने के लिए। तो हे अर्जुन तू इस बात को जान, तू पहचान, तेरा जन्म पहले भी हुआ था, आज भी हुआ और आगे भी होगा, लेकिन तू आत्मा है, आत्मा का कभी कोई जन्म होता नहीं। और ये तेरे रिश्तेदार हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे और कल भी नहीं थे। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोकों के द्वारा वो कृष्ण भगवान उसको, अर्जुन को, तो गीता में ज्ञान का कर्म के साथ जबरदस्त समन्वय है। और फिर कहा भक्ति के साथ, तो कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि मेरा कौन भक्त होता है। देखिए अगर ये चीजें, ये श्लोक हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें समन्वय करना आएगा। जैसे गीता में ज्ञान कर्म भक्ति में समन्वय करना बताया है, अगर हमको ये बोध हो जाता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, हम कौन से कर्म करें और कैसे कर्म करें, हम सकाम कर्म करें, संसार की कामना के कर्म करें, या हम निष्काम कर्म करें, मोक्ष को पाने की इच्छा से, ईश्वर को पाने की इच्छा से कर्म करें। हम खाना सिर्फ इसलिए खाएं कि हमारा शरीर चलेगा, हम खाना इसीलिए खाएं कि शरीर को चलाते चलाते, संसार के धर्म को निभाते निभाते भी ईश्वर की प्राप्ति कर लें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें। हमारा लक्ष्य एक में होना चाहिए। और वही भक्ति का भी कितना सुंदर कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, तो कहा
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय। तो कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है। समन्वय देखिए उनका, समत्व का उदाहरण जो जितना बढ़िया कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। क्यों समत्वम योगी उच्चते, क्योंकि वो स्वयं योगी थे। और योगी व्यक्ति योग कर्म कौशलम, उसमें कर्म में कुशलता आती है। जब व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध कर्म करता है, तो शुद्ध भक्ति पैदा होती है। इसीलिए वो ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय करके अर्जुन को खड़ा कर देते हैं। तो वहां कहते हैं जो व्यक्ति न तो सुख में हर्षित होता और न दुख में क्लेशित होता, अर्थात किसी से द्वेष करता, यो न रिश्तति ना द्वेष्टि ना शोचती न कांक्षति, ना वो किसी के वियोग होने पर कोई शोक करता है और न कोई ऐसी इच्छाओं को अपनी प्रबल बना लेता है। फिर कहा शुभाशुभ प्रत्यागी, शुभ क्या अशुभ क्या दोनों को जान करके भी वो शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं बंधता है। भक्तिमान में प्रिय, वही मेरा असली भक्त होता है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? कृष्ण भगवान समझा रहे हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर का भक्त कौन होता है? वहां 4 प्रकार के भक्तों की गणना की है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। वे 4 लोग हैं जो मुझे बजते हैं। आर्त दुख के कारण बजते हैं जो आर्त लोग हैं। जिज्ञासु जानने की इच्छा से मुझे बजते हैं। अर्थात ही स्वयं अपना पेट पालने की इच्छा से मुझे बजते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं सही रूप में मुझे पाने की इच्छा से बजते हैं। तो जो मुझे पाने की इच्छा है, हे अर्जुन, ईश्वर को पाने की जो इच्छा है उस इच्छा को तू धारण कर, इसलिए निष्काम कर्म कर। और तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू कर्म कर। और क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि अधर्म का सफाया करना और धर्म की स्थापना करना। इतना बड़ा समन्वय कृष्ण भगवान ने गीता के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आज हम अपनी जीवन यात्रा में इसको देखें, हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या इतना बोध विवेक है हमको? हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, क्या हमको बोध है किस लिए हो रहा है ये? क्या हमारा कर्म निष्काम जा रहा है? तो मेरा उत्तर ऐसा होगा, हम यहाँ सभी प्रबुद्ध जन विद्वत जन बैठे हुए हैं, कि वास्तव में अगर हम अपना आकलन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोषी पाते हैं। वास्तव में हम संसार की कामना से ही सारे कर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई वित्तेषणा से छूट गया, मना नहीं है, लेकिन नाम से तो वो अभी भी नहीं छूटा है। ये बहुत बड़ा, ये साधना का विषय है, साधन का विषय नहीं है। साधन में ही हमने मन लगा डाला सारा की सारा। साधना हमारी, हम साधना में उतर ही नहीं पाए, क्योंकि विवेक तो कर लिया, वैराग्य में आ ही नहीं पाए। जान गए धर्म क्या अधर्म क्या, दोनों को दुर्योधन ने जान लिया था, धर्म क्या अधर्म क्या। समन्वय स्थापित नहीं कर पाया वो, धर्म अधर्म को छोड़ नहीं पाया, धर्म को पकड़ नहीं पाया। जाना में धर्मम न च प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न च निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को भी जानता हूं उससे मैं लेकिन छूटा नहीं हूं। तो प्यारे बंधुओं, ये जो समन्वय का खेल है इसको कहते हैं तालमेल। आप यात्रा कर रहे हो, एक आपको गहरी नींद आ रही है, साइड की सीट पर एक बच्चा बैठा रो रहा है। अब आप, एक तो तरीका ये, आप उस पर क्रोध कर लो, क्रोध करोगे आपका खून जलेगा, बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरा तरीका ये है, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे बच्चा चुप हो सकता है, उसका सहयोग कर दो, बच्चा चुप हो जाएगा। आप भी अच्छे से सो लोगे, बच्चा भी चुप हो गया। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, इसको कहते हैं सहयोग, इसको कहते हैं समन्वय। समन्वय का जो आधार बनेगा वो सहयोग बनेगा। इसीलिए अगर इस जीवन यात्रा में अगर हम चल रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है, वही व्यक्ति समन्वय को ठीक प्रकार से जो कर लेता है वही व्यक्ति सुख पाता है। जिसको समन्वय करना नहीं आया वो कभी भी सुख नहीं पा सकता जीवन में। लोग कहते भले ही हैं कि इसमें सुख उसमें सुख उसमें सुख, लेकिन जब तक जीवन में हमारे में समन्वय नहीं, आप चल रहे हो रास्ते में, जाम मिल गया आपको, क्या करोगे जी? वेद प्रकाश भैया, हम जीवन में यात्रा जब करते हैं, गाड़ी से कहीं जाते हैं, तो इतने लोग हमको जाम मिल जाते हैं, इतने इकट्ठा है, ट्रैफिक मिल जाता है, तब क्या करते हैं? एक तो तरीका है क्रोध कर लें, और दूसरा तरीका है समन्वय कर लें। समन्वय कैसे करेंगे? जाम है तो जाम तो अपने तरीके से छूटेगा, हम संध्या करने बैठ जाए वहीं पे, समय का सदुपयोग हो जाएगा। अपना स्वयं का सहयोग हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो समन्वय तालमेल करना, बिठाना, वहां पर किसी भी तरीके से सामंजस्य स्थापित कर देना। जी क्या हो रहा है बार बार?
भाई जी कौन बटन दबा रहा है? Recording in progress. ओम 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 ओम। हाँ, आवाज आ रही है बहन जी, बोलिए। तो ये बार बार क्यों कट रहा है? कभी तो कटता नहीं है, आज क्या हुआ? आपका फोन में जो है या तो नेटवर्क कम है या फिर फोन आ रहा होंगे आपके लिए। कोई फोन नहीं आ रहा और नेटवर्क भी पूरा है। चलो कोई नहीं, यही यहाँ भी समन्वय करते हैं हम, यहाँ भी समन्वय करते हैं। तो इस प्रकार से गीता ने हमको बहुत अच्छा समझा दिया है। वहीं वेद क्या कहता है, आइए वेद को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो वयम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम उष्णुते मश्नुते अमृतम अश्नुते। इस प्रकार से विच्छेद हो जाएगा। तो कहा विद्या को भी जानो अविद्या को भी जानो, भौतिकवाद को भी जानो अध्यात्मवाद को भी जानो। विद्या अर्थात अध्यात्मवाद, अविद्या अर्थात भौतिकवाद। दोनों को जानो, दोनों को संग लेकर के चलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति इस गाड़ी में बैठ करके सारा दिन मोक्ष की बात करते रहे, पूरा दिन ईश्वर भक्ति के भजन में ही लगा रहे, बस क्या मैं भजन कर रहा हूँ भजन कर रहा हूँ, घर का ना कोई काम करे, ना शरीर का कोई व्यायाम करे, ना कुछ करे, तो क्या इस गाड़ी को वो चला पाएगा? क्या वो लंबा टिकाऊ भजन कर पाएगा? क्या उसकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी? क्योंकि गाड़ी तो मिली हमको किस लिए है? ईश्वर का भजन करने के लिए। जब गाड़ी टूट फूट गई तो क्या ईश्वर का भजन कर पाएगा? इसलिए इस भौतिकवाद को भी जानो, इस अध्यात्मवाद को भी जानो। जब तक अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में दोनों में समन्वय करके नहीं चलोगे, जगत में और जगतपति में दोनों में समन्वय करके तब तक नहीं चलोगे, तब तक तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। आदमी भूल कर रहा है। एक बंदे को मैंने देखा, एक जगह गया वो जी, इतना लग पड़ा वो पूरी तरीके से भजन के लिए, उसके शरीर में पूरे में फफोले हो गए। बैठा ही रहता था पूरे टाइम, खाने के टाइम पे खाना नहीं खाए, पानी के टाइम पे पानी नहीं पिए, और पूरा टाइम बैठा रहता। कमर उसकी अकड़ गई, पैरों से चला नहीं जाए। क्योंकि व्यक्ति की एक क्षमता है, एक लिमिट है, एक सीमा है, कितनी देर तक बैठ सकता है, कितनी देर कितना भोजन कर सकता है, कितना वो चल सकता है। आप 1 घंटे से ज्यादा सोफा पे नहीं बैठ सकते। आज की जो हमारी सबकी स्थिति बन गई है, हम 1 घंटे तक लगातार चल नहीं सकते, जो हमारी स्थिति बन गई है। 1 घंटे तक हम बोल तो फिर भी सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे तक लगातार नहीं बोल सकते, अगर अभ्यास नहीं है तो तगड़ा। या तो कथाकारों को इतना लंबा अभ्यास होता है 4 घंटे तक लगातार बोलने, वो भी सहारे से ही बोलते हैं, कोई ना कोई भजन भजन बीच में चल जाता है तभी बोल पाते हैं। वो भी लगातार नहीं बोल सकते एक साथ एक स्पीड में। 1 घंटा तो बोल लेंगे बिना भजन उपदेश के। तो प्यारे भाइयों बहनों, हर चीज में हमको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो दुखी होंगे। अगर हम बैठे ही रहे, भजन ही करते रहे पूरे पूरे टाइम, या भोजन ही करते रहे पूरे पूरे टाइम, तो क्या होगा? भोजन करते रहे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ऊपर से निकलेगा नीचे से निकलेगा, कुछ ना कुछ होगा, या पेट फट जाएगा, कहीं से नहीं निकलेगा तो बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए समन्वय बहुत जरूरी है। तो कहा भौतिकवाद को भी जान लो, इस संसार को भी जानो, इस अविद्या को भी जान लो। और दूसरा अर्थ करेंगे, अविद्या को जानो। अविद्या क्या है, विद्या क्या है? तो इसका एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि विद्या माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना विद्या है, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं जानना, उल्टा जानना, उल्टा ज्ञान कर लेना, मिथ्या ज्ञान कर लेना, विपरीत ज्ञान कर लेना अविद्या है। जैसे ये शरीर सदा नहीं रहना, इसको सदा वाला मान लो, है ना। और ये शरीर पवित्र नहीं है, इसको पवित्र मान लो। इसमें हर सुख नहीं है, दुख ज्यादा भरे पड़े हैं, तो इसमें दुख की जगह पे इसके सुख सुख मान लो। इसमें सारा दिन इसी में ही लगे रहो, पोषण में करने में लगे रहो, और इसको जड़ नहीं चेतन मान बैठो, तो भी अविद्या में फंसे हुए पड़े हो। और आत्मा कैसी है? जैसी आत्मा है वैसी आत्मा को मत मानो। जो नित्य है, जो शुचि है, शुद्ध स्वरूप है, उसको वैसी ना मानना। जो सुखी होती है, आनंदित रह सकती है, उसको वैसी ना मानना। जो चेतन है उसको जड़ मान लेना, ये अविद्या है। और जो चेतन है उसको चेतन मान लेना, आत्मा को चेतन मानना, ये विद्या है। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना विद्या है, और उसके विपरीत जान लेना उस बात को, ये अविद्या है। तो जब व्यक्ति इस विद्या और अविद्या को दोनों को साथ लेकर के चलेगा, संसार को भी समझ लेगा। क्योंकि संसार को जब व्यक्ति समझता है तो संसार से बोध होता है, वैराग्य होता है। ये बात समझने की है।
वैराग्य सिर्फ ईश्वर को जानने से नहीं होगा, संसार को समझने से होगा कि मैं यहाँ की वस्तुओं का भोग करता हूँ तो कितना मुझे दुख साथ में चला आता है। 4 प्रकार के दुख चले आते हैं। बाजार से नया वस्त्र लाता हूँ, पहनता हूँ 4 दिन, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर दुख हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, संयोग हुआ बच्चे से मेरा, बहुत खुशी हुई, लेकिन पता लगा वो बच्चा बड़ा हो गया, अब बात ही नहीं सुनता, आज्ञा में ही नहीं चलता, तो बहुत दुख मिल रहा है। हर वस्तु से इसी प्रकार से होता रहता है, संसार की वस्तुओं से। लेकिन जब परम पिता परमेश्वर के साथ में मिल जाता हूँ तो मुझे बहुत सुख मिलता है। लेकिन जब मैं इस बात को समझ कहाँ से रहा हूँ, इस संसार को देख करके ही तो समझ रहा हूँ। संसार के साथ भी समन्वय मिला करके चलना पड़ेगा। पुत्र का पिता का रिश्ता भी निभाना आना चाहिए, पति का पत्नी का भी रिश्ता निभाना आना चाहिए, सास और बहू का रिश्ता भी निभाना आना चाहिए। परिवार में समन्वय कैसे होगा? जब परिवार में समन्वय जिसको करना नहीं आएगा वो समाज में समन्वय नहीं कर सकता, और जिसको समाज में समन्वय नहीं करना आएगा वो राष्ट्र में भी समन्वय नहीं कर सकता। और देखिए, मोदी जी आज शपथ ग्रहण कर लिए, वहां भी मोदी जी का भी समन्वय ही रहा एनडीए से। तो बधाई हो आप सभी को, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक अच्छा शासक हमारा तीसरी बार चुना गया है। अब देखते हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे बहुत अच्छा काम करें वो, और करेंगे भी, ये विश्वास भी है। लेकिन लोग कर नहीं दें, इसके लिए हमें भी थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हर जगह समन्वय चाहिए, राजनीति में भी समन्वय चाहिए, परिवार में समन्वय चाहिए। आज परिवार में समन्वय नहीं है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते हो जाते हैं, शरीर के आकर्षण से रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन फिर 4 दिन वो रिश्ते नहीं चलते। भले ही तलाक हमारे यहाँ का कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो तलाक की तरह ही हो जाता है। लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर रह जाता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ मैं जाती हूँ, कहते हैं जी हमारा किसी भी तरीके से आप समन्वय कराइए, सामंजस्य बिठवाइए, हमारे परिवार नहीं चल रहे हैं। एक कथा आती है ना बड़ी सुंदर सी, कहते हैं कबीरदास जी, कोई लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेता है, कोई कबीरदास जी का नाम लेता है, कोई भी हो, हमें तो कहानी के सार से मतलब है। विद्वानों के मुख से बहुत सुना करते हैं, हमने पुस्तकों में भी पढ़ रखा है। उसमें कहा गया है कि एक बार कबीरदास जी का मित्र कबीरदास जी के पास आया अपनी समस्या को लेकर के, परिवार की समस्या को लेकर के। कबीरदास जी ने पूछा, मित्र क्या हाल है? बोले क्या बताऊं, हमारी आपस में बनती नहीं है, तुम तो जानते ही हो, मैं कुछ भी कहता हूँ उसका उल्टा उत्तर मिलता है, क्या करूं, मुझे कुछ समाधान बताइए। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पत्नी आई, बोले क्या काम है? तो बोले एक लालटेन जला के आओ, दोपहर का समय था। तो जला करके वो लेकर के आई, और वो मित्र था, वो देख रहा था कि दोपहर में ये लालटेन जला के ले आई। थोड़ी देर के बाद कबीरदास जी ने फिर पत्नी को कहा कि थोड़ा मीठा ले आओ, मीठा खिलाऊं दोस्त को, मित्र को। तो मीठे की जगह पर नमकीन ले आई। तब वो मित्र सोचने लगा कि ये तो लगता है पागलों का घर है पूरा की पूरा। दोपहर में लालटेन जला करके ले आई और उसने मीठा कहा तो ये नमकीन उठा करके ले आई। उसने उससे मित्र से ही पूछ ली ये बात कि आखिर ये बात क्या है, कैसी है तुम्हारी पत्नी? तब वो बताते हैं कि देखो, मैंने पत्नी को कहा लालटेन जला के आओ, उसने कोई अपनी सिन वर्ड्स नहीं लगाई। सामान्यतः क्योंकि कोई भी कारण इसका हो सकता है, वो लालटेन जला करके ले आई। और मैंने जब उससे कहा मीठा ले आओ, तो हो सकता है घर में मीठा नहीं होगा, इसलिए वो नमकीन लेकर के आई। हमारे दोनों की समझ में बहुत अच्छा ही है, हम ठीक प्रकार से एक दूसरे को समझते हैं। उसने भी इस तरह समझा कि हो सकता है कोई गहन अध्ययन कर रहे होंगे या कोई ऐसी सूक्ष्म चीज देख रहे होंगे जिससे लालटेन की जरूरत पड़ रही है इनको। दोनों एक दूसरे की बात मान ली, उसने भी मान ली, और वो अगर नमकीन ले आई तो मुझ पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने समझ ली इस बात को कि मीठा खत्म हो गया होगा, इसलिए वो नमकीन लेकर के आ गई। तो पति पत्नी का जैसे समन्वय उन्होंने बिठाया, अब बिठाया कि नहीं उठाया उस पर मत जाना आप, कहानी में से सार पकड़ लीजिए। इसी प्रकार से हमें भी अपने पति पत्नी के अलावा सास बहू ननद देवरानी जेठानी इन सबके साथ भी बिठाना आना चाहिए। दूसरी बात, समाज में समन्वय। आज हम देखते हैं चारों ओर झगड़ा दिखाई पड़ता है, प्रधान मंत्री कोषाध्यक्ष सदस्य सारे की सारे किसी में किसी से नहीं बन रही। सब या तो कोई जो अधिकारी वर्ग है वो तो मोनोपोली करना चाहता है, सदस्यों को वो अच्छा नहीं लगता, कहीं भी कोई भी तालमेल, कहीं भी कोई भी समन्वय बिठाने का प्रयास नहीं कर रहा कि किस तरीके से, किस युक्ति तर्क की सहायता से हम इस समाज की व्यवस्था को, ढांचे को चरमराने न दें, इसको बनाए रखें। लेकिन अगर
उन प्रधान, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य अगर उनके भीतर सहयोग की भावना होगी, समर्पण की भावना होगी, इंद्रियों पर कंट्रोल करने की भावना होगी, स्वयं पर नियंत्रण करने की भावना होगी, संवेदनाएं उनके भीतर जिंदा होंगी, तो वे बहुत अच्छी प्रकार से समाज को चला पाएंगे। आज ये चारों चीज हमारे भीतर से कहीं नदारत है, न समर्पण है, न कोई संवेदना जो मानवीय संवेदना हमारी होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति वो है, न कोई हम सहयोग की भावना रखते हैं कि एक काम उसने कर लिया तो एक काम मैं कर दूंगा, या कोई बात नहीं उसने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। हम हमेशा दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पक्ष को ही देखना चाहते हैं, उसी में कमी देखना चाहते हैं, अपने भीतर की ओर हमने कभी कमी देखनी चाहिए नहीं। जब तक समाज में समन्वय नहीं होगा तो समाज में भी सुख नहीं होगा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की, किस लिए की? इसी समन्वय के लिए तो की। समन्वय से ही तो हम आर्य बनते हैं, बिना समन्वय के हम आर्य नहीं बनते। 10 नियमों के भीतर, आर्य समाज के 10 नियमों के भीतर समन्वय है। और जिस नियम को आप रोज बोलते रहते हो, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ये पूरा की पूरा ही अपने आप में समन्वय का मंत्र है। व्यक्तिगत कामों के लिए सब स्वतंत्र है, और सामाजिक कार्यों के लिए सब परतंत्र है, ये पूरा ही पूरा समन्वय का है। स्टार्टिंग से उठा लो आप, सब सत्य विद्या से लेकर के सभी मंत्रों में देखते चले जाइए, सारे के सारे मन वो नियम है वो आपस में समन्वय कर रहे हैं। एक एक करके उठाइए, पूरी व्याख्या यही खत्म हो जाएगी, सब समन्वय कर रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा राष्ट्र में समन्वय कैसे हो। तो वहां पर वेद ने ही हमको समझा दिया, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, कि ब्राह्मण अपना कर्तव्य जाने, क्षत्रिय अपना कर्तव्य निभाए, वैश्य अपना कर्तव्य निभाए, सेवक वर्ग अपना कर्तव्य निभाए, स्त्री अपना कर्तव्य निभाए, पुरुष अपने कर्तव्यों को निभाए। किस प्रकार का आपस में जीवन हो, किस प्रकार की स्वतंत्रता की भावना लेकर के आए, सारे संसार को सुख पहुंचाने की भावना को लेकर के आए, फल फूल अन्न औषधियों का कैसे संरक्षण वर्धन करें, कैसे उससे स्वयं खाएं, दूसरों को खिलाएं, खिला करके खाएं, त्याग की वृत्ति को लेकर के आए। ये सारे की सारे मंत्र अगर इनकी व्याख्या करने लगे तो एक एक घंटे की एक एक मंत्र की व्याख्या हो सकती है। ब्राह्मण मार्गदर्शक मंडल है, वो मार्गदर्शन कर रहा है। अगर क्षत्रिय अपने हथियार नहीं उठाएगा, तालमेल नहीं बिठाएगा ब्राह्मण के संग, तो हम आतंकियों को भगा ही नहीं सकते। सैनिक वहां पर सीमा पर खड़े ना हो, इधर से ब्राह्मणों ने कह दिया, मार्गदर्शक मंडल ने कह दिया जी तुम वहां पर सीमा पे चले जाओ, वो ना जाए, वे सो जाए, वे ना जागे रात भर, तो हो गई चौकीदारी, हो गया बेड़ा गर्क, दुख ही दुख चारों ओर छा जाएगा। सारा खेल समन्वय का है। और वैश्य वर्ग अपनी पूंजी ना खोले, अपने भंडारे ना खोले, अपने धन को ना दे, तो वो सैनिक भी क्या करेंगे, बिना धन के तो कोई काम नहीं होगा, वो क्षत्रिय क्या करेगा। और शूद्र वर्ग अपनी सेवा भी ना पहुंचाए, उनके लिए रथ घोड़े हाथी का भी प्रबंध ना कर पाए, या स्वयं जाकर के उनकी कोई सहायता ना कर पाए, कोई सहयोग ना कर पाए, सेवा ना दे पाए, तो चारों ओर दुख ही दुख छा जाएगा। तो परिवार का समन्वय, समाज का समन्वय, राष्ट्र का समन्वय एक ही बात है। राजा का प्रजा का समन्वय, राजा ने जो टैक्स लगाए प्रजा के ऊपर, प्रजा उनको टैक्स को सही प्रकार से ईमानदारी से चुकाए, और राजा उसी व्यवस्था को वापस लाना चाहता है जो प्राचीन हमारी व्यवस्था थी। लेकिन आज हम लोग नहीं समझते, चोरी चारी खूब चल रही है। तो ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। एक शिक्षक है, और हमारे लखन भैया शिक्षक है सामने दिख रहे हैं, और अगर अपने शिष्यों के साथ समन्वय ना बनाए तो कोई मतलब नहीं इनका शिक्षक होने का। लेकिन मैं देखती रहती हूँ, रोज बच्चों को ले लेकर के पाठशाला चलाते रहते हैं ये, कभी उनको शस्त्र की, हथियार की शिक्षा दे रहे हैं, तो कभी शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं। पूरा फेसबुक पे मैं डेली इनको देखती रहती हूँ, रीड करती रहती हूँ। क्यों कर रहे हैं आखिर ये? इसीलिए कर रहे हैं, इनको पता है समन्वय में सुख है, सुख कहीं नहीं है, लेकिन समन्वय में सुख है, तालमेल में सुख है, एडजस्टमेंट में सुख है, कोऑर्डिनेशन में सुख है। और ये होगा कैसे? तो बोले ये होगा ऐसे कि जब आप सहयोग की भावना लाओगे, समर्पण की भावना लाओगे, स्वयं सेवक बन जाओगे, परोपकार की भावना लेकर के आओगे, कुछ अपने भीतर संवेदनाएं दूसरों के प्रति रखोगे, तब जाकर के ये आपके भीतर समन्वय की भावना आएगी और समन्वय को आप जीत पाएंगे। समन्वय का फल क्या है? बोले समन्वय का फल क्या है? समन्वय का फल शांति है। समन्वय का फल क्या है? सुख है।
समन्वय का फल सुख है और समन्वय का फल आनंद भी है। जिस भक्त को भगवान के साथ समन्वय करना आ जाए, भगवान तो कर रहा है अपना पूरा काम, उसकी आज्ञाओं पर चलना आ जाए भक्त को, अगर भगवान की आज्ञाओं पर, समझो भक्त ने भगवान के साथ समन्वय कर लिया, यही तो तालमेल है। इसको तालमेल क्यों कहा जा रहा है? ये तालमेल है, यही तालमेल है दोनों पक्षों को। एक पक्ष एक हाथ तो उठ रहा है, दूसरा हाथ अगर नहीं उठेगा तो कोई ताली नहीं बजेगी। इसलिए भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से समन्वय बिठाना पड़ेगा, जैसा जैसा भगवान ने आज्ञा दी। मां मिंसी, किसी की हिंसा मत कर, अक्षय मां दिव्या, जुआ मत खेल, कौन सुनता है? मां मिंसी, हिंसा मत कर, शराब मत पी, उल्टा सीधा भोजन मत कर। और इसी बात को गीता में भी कृष्ण भगवान, देखिए उनका समन्वय, देखिए कैसा समन्वय करवाते हैं वो। भोजन संबंधी भी समन्वय करवा रहे हैं, दृष्टि संबंधी भी समन्वय करवाते हैं वो, भ्रमण संबंधी भी समन्वय करवाते हैं, सब में तालमेल है। व्यक्ति भोजन के साथ भ्रमण करे, उचित कर्मों में चेष्टा करे, तब वो सारे दुखों को खत्म कर देगा। लेकिन समन्वय हो, दिनचर्या में समन्वय करे, समय के साथ समन्वय करे, अनुशासन में जीना उसको आए। जब तक ऐसी भावना व्यक्ति की नहीं बनेगी, ऐसा कर्म व्यक्ति का नहीं बनेगा, ऐसा ज्ञान जीवों का नहीं बनेगा, तब तक वो समन्वय को समझ नहीं पाएगा। और जब समन्वय नहीं होगा तो सुख उसको कहाँ मिलेगा? बिना समन्वय के सुख नहीं मिलेगा। प्रातः काल उठने की आज्ञा दी भगवान ने, 4 बजे उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, कौन उठता है जी 4 बजे? तो बस योगी ही लोग कहते हैं जी उन्हीं का काम है, ये तो महात्मा का ही काम है। अरे तुम्हें महात्मा नहीं बनना क्या? योग, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी मत्वा कर्माणि सिद्धि, मनन करते हुए जीना जानते हो। मनन करो, चिंतन करो, ये मनुष्य की गाड़ी मिली किस लिए तुमको? तुम भी समन्वय करो ईश्वर के साथ। उसने कहा 4 बजे उठ, तो 4 बजे बिस्तर छोड़ दो। ठीक है, बिस्तर मत छोड़ो तो बिस्तर को छोड़ने की भावना छोड़ दो, कि मैं सो नहीं रहा, मैं जाग गया, बिस्तर पर ही बैठ जाओ। थोड़ा सा आंखों में जल के छींटे मारे, मुंह साफ किया, बैठ जाओ। ईश्वर के साथ तालमेल करो, ईश्वर से वार्ता करो। तालमेल होता कैसे है? समन्वय होता कैसे है? ईश्वर से वार्ता करनी है हमको, क्योंकि ईश्वर ही हमारे पूरे दिन का रक्षक बनेगा। वही हमको सारी सुविधाएं दे रहा है, उसी की सारी संपत्ति है, वही हमारा मालिक है। हम तो मात्र प्रयोग करता है, और ट्रस्टी भी हैं, सुरक्षित रख सकते हैं उसके माल को, धन को पोषण दे सकते हैं उसकी, जो उसकी आज्ञा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, स्वयं भी डल सकते हैं, औरों को भी बढ़ा सकते हैं। ये ईश्वर के साथ समन्वय है। उसने कहा नित्य संध्या करो, दोनों वक्त संध्या करो। कितने लोग हैं दोनों वक्त संध्या करते हैं? ठीक है, ये आर्य मंच है, यहाँ के लोग विद्वान लोग हैं, सभी संध्या कर रहे होंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो अर्थ मनन चिंतन के साथ और वैराग्य भाव से संध्या कर रहे हैं, ईश्वर को पाने की इच्छा से संध्या कर रहे हैं, अधर्म को छोड़ने की भावना से संध्या कर रहे हैं, लक्ष्य को सामने रख करके संध्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं? हमें ये विचार करना होगा, समन्वय कहाँ करना, कैसे करना, क्यों करना, इससे होगा क्या, क्या लाभ मिलेगा। जब तक व्यक्ति किसी चीज के लाभ को नहीं, जब तक डिस्काउंट का उसे पता नहीं चलता ना, तब तक वो किसी की दुकान पर भी नहीं जाता। परमेश्वर ने इतना सारा डिस्काउंट दे रखा है हमको, एक के साथ अनेक फ्री। वहां तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक के साथ अनेक फ्री। एक बार बस एक चित्त से उसका ध्यान तो लगा बैठो, आपको कितना ज्ञान देगा, आपको शक्ति देगा, ऊर्जा देगा, आपके चित्त को अपने चित्त से भर दे, जोड़ देगा। सोचो कितना आनंद देगा। जब आप उससे जुड़ गए तो समझो सब कुछ मिल गया। ये होगा कैसे? समन्वय से होगा। उसने कहा भोजन करते हो, भोजन मंत्र पढ़ो। उसने कहा स्नान करने जाते हो, स्नान के मंत्र पढ़ो। कितने सरल सरल मंत्र, सब कुछ ऋषि दयानंद ने हम हमारे लिए सरल कर दिया। अन्न पते अन्न से वाला मंत्र पढ़ लो, भोजन हो जाए तो मोगमन्नम बिंदते वाला पढ़ लो, स्नान करने जाए तो सन्नो देवी रविष्ट पढ़ दो, आपो इष्टा मयो अवस्था पढ़ दो। ये सारे मंत्र ही हैं। सोने जाओ तो तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु वाले पढ़ डालो, या अग्नि तुम सुजागरी वाला मंत्र पढ़ डालो। जागने उठो, जब जागो तो प्रातः अग्नि वाले मंत्र प्रारंभ कर दो। आप अपने घर को गुरुकुल बना लो, समझ लो ईश्वर के साथ समन्वय हो गया। क्योंकि वैदिक संस्कृति बचेगी कैसे? जब आप घर को गुरुकुल बना लोगे तो आपकी वैदिक संस्कृति बचेगी, और वैदिक संस्कृति की रक्षा होगी। रक्षा होगी तो ईश्वर से तादाद में आपका बैठ गया, आपका समन्वय हो गया, क्योंकि आप ईश्वर की बात को मान रहे हो। और बच्चों को लेकर के करो, बड़ों के साथ हो जाओ, बच्चों को अपने साथ ले आओ। इस भावना से आप ईश्वर के साथ तालमेल रखिए, आपका समन्वय हो जाएगा।
वर्णों में समन्वय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों में आपस में समन्वय होना चाहिए। एक दूसरे की एक ने निर्देश दिया तो दूसरा उस काम को करे, रक्षा करने के भाव से उतरे, सेवा करने के भाव से आगे आए, इस प्रकार से करे। अच्छा, आश्रम में समन्वय कैसे होगा? ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की जो 25 साल की उसकी अवस्था है उसको पूर्णतः निभाए, तो उसको उसका समन्वय गृहस्थी के साथ कैसे होगा? गृहस्थी लोग हैं ब्रह्मचारियों को बढ़ाने के लिए अपना धन दें, जिससे ब्रह्मचारी पढ़े लिखे, बलवान हो, हष्टपुष्ट हो। क्या काम है उनका गृहस्थियों का? गुरुकुलों को बढ़ाना, गुरुकुलों को सुरक्षा देना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, विद्यार्थियों के भोजन आवास की व्यवस्था करवाना। ये गृहस्थी समन्वय बनाए ब्रह्मचारियों के साथ में। इसी प्रकार से वानप्रस्थी गृहस्थियों के साथ समन्वय करें, जहां जहां रहते हैं वहां से आकर गृहस्थियों के घरों में जाएं और वहां पर उनको शिक्षा प्रदान करें। ये गृहस्थियों का वानप्रस्थियों का दोनों का मिलन होगा। सन्यासी का क्या का धर्म है? सन्यासी कैसे समन्वय बिठाए? तो पूरा संसार उसका तो परिवार होता है, घर होता है, उसका कोई अपना एक घर तो होता नहीं। तो सबके साथ समन्वय बिठाने के लिए सबको शिक्षा दे, एक राग द्वेष से रहित होकर के शिक्षा दे, सदाचार में रह करके शिक्षा दे, जितेंद्रिय होकर के शिक्षा दे। इस प्रकार से समन्वय बिठाए वो। एक दूसरे के समन्वय से ही सारा सुख मिलेगा। ये बात ध्यान मान करके चलना, आप मेरी पक्की बात पकड़ करके चलना। कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, ईश्वर से भी सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप समन्वय को नहीं समझे हो। इस जीवन की यात्रा में समन्वय बहुत जरूरी है। बात बात में क्रोधित हो जाना, बात बात में लड़ाई करना, बात बात में झगड़ा करना। एक बार मैं देख रही थी सास बहू का ऐसा झगड़ा चल रहा था। कैसा? सास बहू में छिड़ गई, लखन भैया सास बहू में छिड़ गई, लड़ते भी थी रात और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, क्या खटोला यही बिछेगो। ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अरे सास ने कह दी कि यहाँ बिछेगा तो बहू को क्या दिक्कत है? बहू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो बिछा दे, उसको क्या दिक्कत है? बहू का तो बिस्तर अपना अलग है, फिर क्या उसको दिक्कत है? तो इसीलिए हमें क्या करना आना चाहिए? समन्वय करना आना चाहिए। और ये समय समन्वय करने के लिए इसका जो आधार बनेगा वो बनेगा त्याग, समर्पण, सेवा, संवेदनाएं और सहयोग। देखो, हमारे भोजन में, हमारे रहन सहन में और इनमें किस तरह से चाहिए, तो एक श्लोक आता है वो मैं बताती हूँ आपको। वस्त्रेण वपुषा वाचा वित्तेन व्यवहारेण च प्रभावो जायते देहे वैराग्येन भवति मोक्षदा। कहा गया कि अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों में समन्वय करना है, जगत को भी लेकर के चलना है, जगतपति के भी साथ चलना है, रहना है, जगतपति की भी बात माननी है और जगत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति पहले, सबसे पहले अपने आप को निखारे, अपने आप को बनाने का प्रयास करे। तो उसमें कौन कौन से कारक होते हैं? तो उसमें बताया कि 5 बातें तो अपने ही व्यक्तिगत विकास में होते हैं, अर्थात इस भौतिकवाद को ही ठीक से समझ करके इस पर ही सही प्रकार से निर्वाह करने से होते हैं। कहा वस्त्रेण, वस्त्र के द्वारा पर व्यक्ति का प्रभाव जाता है। अगर अच्छे वस्त्र पहनता है, वो सब साबुत वस्त्र पहनता है, फटे कटे नहीं पहनता, उसका भी प्रभाव सामने जाता है। वपुषा, वपुषा कहा गया है शरीर को। शरीर अगर उसका स्वच्छ है, साफ है, सुथरा है, उसका भी प्रभाव जाता है। वाचा, वाणी, वाणी अगर उसकी ठीक है, उसका भी प्रभाव जाता है। वित्तेन, धन, धन अगर शुद्ध कमाई का है और शुद्ध कर्मों में लगा हुआ है, उसका भी प्रभाव जाता है। व्यवहारेण, मेरा और आपसे क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, उसका भी प्रभाव जाता है। तो ये हमारे जीवन जीने के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। और जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम जो बात कही, वैराग्य न भवति मोक्षदा, जगत और जगतपति का वो बता रही हूँ आपको कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कैसे समन्वय करना है। तो कहा कि 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायं संध्या करें, और संध्या में क्या चीज का निर्णय करें कि मैं पूरे दिन भर परमात्मा तेरी आज्ञा के अनुकूल चलूंगा, बिल्कुल भी विपरीत नहीं चलूंगा। संध्या करने से पहले बोलें, संध्या करने के बाद में बोलें, और संध्या को जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब व्यक्ति ऐसा समन्वय कर लेगा,
अपनी बोली, भाषा, व्यवहार, वस्त्र, इन सबको ठीक करता हुआ और ईश्वर की भक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास करेगा, संसार के रिश्ते भी बनाएगा, वहां भी बिगाड़ खाता ना करेगा, और संसार पति की भी बात मानते हुए चलेगा। इस प्रकार से जब वो कोऑर्डिनेशन मिलाएगा तो समझ लो वो समन्वय ठीक प्रकार से कर रहा है। तो और देखिए, ओम नाम में समन्वय, स्वयं में ही समन्वय, परमात्मा के तो नाम में ही समन्वय। देखो हम बोलते हैं ना ओम, अब ओम बोल के देखिए आप, आ ओ और म तीन का मेल है। अब आ बोलेंगे अभी मुख बंद है, मुंह खुल गया, परमात्मा सृष्टि को खोलता है। फिर ओ मुख चल गया, परमात्मा सृष्टि को चलाता है। फिर आधा म मतलब म पे हलंत, ओम, परमात्मा सृष्टि को बंद कर देता है। तीनों में समन्वय है कि नहीं? परमात्मा के ये तीन काम कैसे समन्वय हैं? सृष्टि खोलता है, चलाता है और संहार कर देता है, परमात्मा के ओम में। इसी प्रकार से वो सुरक्षा दे रहा है, इसलिए तो वो सर्वरक्षक है। परमेश्वर सुरक्षा जो दे रहा है संसार में, हम जीवों को लाया ये शरीर दे करके, किस लिए लाया है? चलाने के लिए लाया है, गति कराने के लिए लाया है, शुभ कर्मों में उतारने के लिए लाया है। और शुभ कर्मों के बाद में जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो इसको नया शरीर भी पहन मिलेगा, तो इसको सुख मिलेगा ना। तो परमात्मा के स्वयं के ओम नाम में भी समन्वय है, गायत्री मंत्र में भी समन्वय है, अनेकानेक मंत्रों में आपस में समन्वय है, दर्शनों में भी समन्वय। कई लोग कहते हैं एक दर्शन ने कुछ कह दिया, दूसरे दर्शन ने कुछ कह दिया, तीसरे ने कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने एक एक बात कही है, एक एक अंग को पकड़ा है, तो सबकी में तालमेल है, किसी में कोई विरोध नहीं है, कोई किसी के विपरीत नहीं है, सभी दर्शनों में मेल है, वेद के सभी मंत्रों में मेल है, परमेश्वर में स्वयं में भी गुण कर्म स्वभाव में मेल है। तो हम ही क्यों बिना मेल वाले रह जाते हैं? जीवात्मा ही क्यों ऐसा रह जाता है? ये क्यों नहीं समन्वय कर पाता है? इसलिए आज हम यहाँ पर संकल्प लेकर के जाएंगे, इस जीवन की यात्रा में अगर हम सुखी रहने के लिए आए हैं, हम सभी का लक्ष्य अगर सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति है, तो हमको पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? हमें समन्वय करना आना चाहिए। जिस दिन हमें समन्वय करना आ गया अपनी इंद्रियों के साथ, स्वयं को, अपने आत्मा को, मन को, बुद्धि को, मन ने सोचा, एक अच्छा संस्कार था, मन अच्छा सोचेगा, मन के द्वारा हम अच्छा सोचेंगे, मन साधन है, सोचता कौन है? आत्मा सोचता है क्या? फिर वैसा ही वो निर्णय लेता है, अच्छा सोचा तो अच्छा ही उसने निर्णय लिया, तो एक तालमेल बन गया, यहाँ भी समन्वय बन गया। फिर वैसा ही वो वाणी से बोलेगा, फिर देखिए वाणी पे आ गया, ये समन्वय बन गया। उसके बाद वो क्रिया व्यवहार करेगा, ये समन्वय बन गया। तो हमारे समन्वय, जब तक हमारे भीतर समन्वय करने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक काम होने वाला नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे, बताने वाले कौन होंगे? अपना आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मचिंतन, अपना आत्म परीक्षण, अपना सत्संग, शास्त्रों का सत्संग, सदगुरुजनों का सत्संग, ऋषि मुनियों का सत्संग और स्वयं ईश्वर का सत्संग। ये इसको प्राप्त कराने के लिए जिम्मेवार कारक के रूप में होंगे, आधार के रूप में होंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, समय का तो मुझे पता नहीं है कितना हो गया है, लेकिन एक गीत जो आपके लिए लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्वागत है, स्वागत। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, सबका जीवन सुख से बीते, सबका हो कल्याण, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा, ऐसा भाईचारा ना हो जो भाई भाई को चढ़ जाता है। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा, एक दूजे की रक्षा के हित, अर्पण कर दें तन मन सारा, उच्च रहे उद्देश्य हमारा, स्वच्छ रहे ईमान, सबका करो प्रभु कल्याण, सब पर दया करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान,
कृपा करो भगवान। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सबको अपने गले लगाए। तजे स्वार्थ पुरुषार्थ बढ़ाए, वैदिक मानव धर्म निभाए। हर मानव मानव हित सोचे, मिटे कष्ट व्यवधान। ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान। ऐसी दया करो भगवान, सी कृपा करो भगवान। पुरुषार्थ में भी आपस में समन्वय है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक व्यक्ति अर्थ कमाए, अर्थ को सुंदर कामनाओं में लगाए, अर्थात निष्काम कर्म में लगाए, वो परोपकार के कामों में लगाए, और उसके बाद में लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। इसमें भी आपस में समन्वय है। व्यक्ति, इसलिए धर्म को पहला अंग कहा पुरुषार्थ का। धर्म युक्त जब व्यक्ति का निश्चित उद्देश्य होगा या निश्चित अर्थ होगा, धन होगा। अर्थ के दो अर्थ हैं, अर्थ के दो अर्थ हैं। एक उद्देश्य है तो वहीं अर्थ का अर्थ एक धन भी है। तो जब व्यक्ति इस बात को सोचेगा कि ये मैं धर्म पूर्वक धन कमाऊंगा और सिर्फ धन से धर्म कमाऊंगा, अर्थात मेरी धर्म की ही कामना होगी, तो समझो वो लक्ष्य अपना मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। हर मानव मानव हित सोचे, मिटे कष्ट व्यवधान। ऐसी दया करो भगवान। जिए परस्पर बन हम जोली, बोले दो बोल घोल रस बोली। स्वस्थ समाज बनाए टोली, नित्य दिवाली नित्य होली। मिटे द्वेष भ्रम रूढ़ अविद्या, बढ़े प्रेम सम्मान। सी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की ये बाजी। ये गुण हमारे भीतर आना चाहिए, समझ लो, समझ में करना आ जाएगा। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की ये बाजी। शुभ कर्मों में हाजी हाजी, बुरे कर्म में नाजी नाजी। श्रेष्ठ विमल हो मति हमारी, हो संकल्प महान। सी कृपा करो भगवान, सी दया करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। उन्नत कर प्रभु वर्ण व्यवस्था, सुधरे देश समाज अवस्था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी जन, हो खुशहाल सुखद हो रिश्ता। सब कर्तव्य निभाए अपना, पूर्ण हो सब अरमान। सी दया करो भगवान, सी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान। ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। अंतिम विनय यही है भगवन, तुझे समर्पित हो ये जीवन।
चंपा और चमेली गेंदा सारे मनुज सभी पक्षीगण मिलजुल कर सब प्रेम भाव से करें तेरा गुणगान। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। हम सभी इस समन्वय को स्थापित करने के लिए सहयोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और योगी बने। इस प्रकार से जब हमारा जीवन हो जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है सुख ही सुख बरसेगा, फिर दुख होगा नहीं। आज समन्वय की ही कमी है, आज तालमेल की ही कमी है, इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। कोई संसार में परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। हमने उसका सदुपयोग दुरुपयोग हम अपनी बुद्धि के अनुसार संस्कार के अनुसार करते हैं। अगर हमारा संस्कार अच्छा होगा, संस्कार अच्छा कैसे होगा? सत्संगों से होगा, सत्शास्त्रों से होगा, आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से होगा, सदगुरुओं की सन्निधि से होगा, ईश्वर की सन्निधि से होगा। तो जब हमारा ऐसा जीवन बन जाएगा, इन सभी के साथ तालमेल करना आ जाएगा, समन्वय करना आ जाएगा, तो जीवन की यात्रा में फिर हमें कहीं भी कोई भी दुख कहीं से प्राप्त ही नहीं होगा। इसके जिम्मेवार हम स्वयं ही हैं। दुख और सुख के ये सब निमित्त से मिलते हैं। अगर हमारे मन में ये बात आ गई ये निमित्त से मिल रहे हैं, फिर सुखी दुखी क्यों होना? फिर हमेशा हमें परमानंद में ही रहना, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वभाव है वो तो कैसा है? आनंद का स्वभाव है, शुद्ध अर्थात आनंद प्राप्त करने का स्वभाव है, शुद्ध स्वरूप में रहने का स्वभाव है। इसीलिए इस निमित्त पर ज़्यादा ध्यान न दे करके, ये संसार है, ये संसार सरकेगा, इसी तरीके से सरकेगा। कोई तुम्हारा मान करेगा, कोई तुम्हारा अपमान करेगा, कोई तुम्हें दुख पहुंचाएगा, कोई तुम्हें सुख पहुंचाएगा, कोई तुम्हारी खूब प्रशंसा करेगा और व्यक्ति इस प्रशंसा को इतनी प्रशंसा करेगा कि आप सोचोगे मेरा मैं इतना बढ़िया आदमी, और कोई तुम्हारी इतनी बुराई करेगा, इतनी बुराई करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग समत्वम योगी उच्यते। समता के भाव में जब भगवान राम को गद्दी मिल रही है तो भी कोई बहुत अधिक नहीं हर्षा रहे, और जब रात्र हो गई, सुबह जैसे ही रात बीती, सुबह हुआ, पता चला कि वन को जाना है, तो भी कोई दुख नहीं है। माता पिता की आज्ञा, यही तो समन्वय है। बस इसी समन्वय में हमको जीना आना चाहिए। भाई लखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे सुंदर विषय दिया। आप सभी जितने भी श्रद्धापूर्वक लोग सुनने वाले बैठे हुए हैं, बुद्धजन, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी। और इसी प्रकार से आप